दिस इज़ एपिसोड 2 ऑफ वीकली शिप और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोड स्निपेट्स की। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो कोड स्निपेट का बेसिक आइडिया ये है कि इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स जहाँ पे वो डिफरेंट कोड स्निपेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। सो इफ़ यू आर डेवलपर, आपको आइडिया होगा कि कभी भी आप कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसते हो, देन यू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ इट। और वो कभी कभी कोई ना कोई कमांड्स होती हैं या कोई ना कोई ऐसा कोड होता है जो कि आप काफ़ी रिसर्च के बाद ढूंढते हो। बट क्या होता है कि उसके बाद जब आपकी दोबारा उस प्रॉब्लम में फंसते हो लेकिन आपके पास वो कोड का सोल्यूशन जो है वो नहीं होता, तो आपको दोबारा से सर्च आउट करना पड़ता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो आपके फेवरेट स्निपेट्स हैं, ये जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले स्निपेट्स हैं, आप उनको एक सेपरेट जगह पे सेव कर सको एंड देन व्हेन यू नीड दैट कोड स्निपेट आप वहाँ पे सिंपल जाके सर्च आउट कर सको। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि व्हाई वी नीड सच प्लेटफॉर्म इन दिस टाइम ऑफ एआई। हम एआई की मदद से उनको उसको प्रॉम्प्ट देके कोई भी कोड स्निपेट को हम जनरेट करवा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कभी कभी क्या होता है कि चैट जीपीटी भी आपकी किसी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता। आपको काफ़ी प्रॉम्प्ट्स काफ़ी बार देनी पड़ती हैं एंड देन चैट जीपीटी विल गिव यू द एक्चुअल आंसर, और कभी कभी वो आंसर ट्रू भी नहीं होता। और कुछ कोड में ऐसा भी देखा गया कि जो चैट जीपीटी कोड दे रहा है उसमें कोई ना कोई बग्स होते हैं जो कि स्टार्ट में तो आइडेंटिफाई नहीं होते, बट लेटर आफ्टर आगे जाके वो प्रॉब्लम काफ़ी करते हैं। सो इस तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे कोड स्निपेट्स वगैरह शेयर हों और यूज़र जो है वो कमेंट्स वगैरह में बात वगैरह कर सकें कोड की कि ये कोड कैसा है और ओवरऑल इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। सो आई थिंक देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड कोड स्निपेट्स। ओके, सो टेक स्टैक के लिए आई यूज़ Next.js एज अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, MongoDB एज अ डेटाबेस। और क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जिसमें रियल टाइम डेटाबेस की ज़रूरत थी, जो कि मैं आगे फीचर्स वाले सेक्शन में बात करूँगा। सो रियल टाइम डेटाबेस के लिए आई यूज़ Firebase एंड अगेन फॉर स्टाइलिंग आई यूज़ Tailwind CSS एंड Daisy UI। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स नाउ। अब फीचर्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिंपल CRUD ऑपरेशंस हैं, उनकी मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, जैसे स्निपेट्स को ऐड करना, एडिट करना, अपडेट करना या डिलीट करना। तो ये सिंपल एक CRUD ऑपरेशन है, इसकी मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। इसके अलावा जो कमेंट्स के सीन है जहाँ पे कोड स्निपेट के नीचे यूज़र जो है वो एक दूसरे से कमेंट्स के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं, वो भी सिंपल एक CRUD ऑपरेशन ही है, तो उसकी भी मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे एक्सप्लोर पेज की। सो एक्सप्लोर पेज एक काइंड ऑफ मेन पेज है जहाँ पे यूज़र फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड करेगा आफ्टर लॉगिंग टू दी अकाउंट। सो इस पेज का ये सीन ये था कि सारे कोड स्निपेट्स को शो करवाना है जो कि डिफरेंट यूज़र पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के हर टाइप के जो कोड स्निपेट्स हैं वो शो होंगे। यूज़र उनको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इवन कमेंट कर सकते हैं एंड शेयर वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें हम जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। मैंने जो सेट किया था वो बेसिकली ये था कि पोस्ट के अपवोर्ड्स और कमेंट्स की बेस पे जो है वो जो पोस्ट जो है वहाँ पे शो होंगी। सो जिस पोस्ट के ज़्यादा अपवोर्ड्स और ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो टॉप पे शो होंगे एंड सो ऑन। अब दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एल्गोरिथम टू शो फीड्स, बट ये जो है स्टार्ट में बिल्कुल इस तरह से काम कर सकता है। छोटी सी प्रॉब्लम मुझे ये थी कि जितने कोड स्निपेट का जो मेरा स्कीम है और कमेंट का स्कीम है, मेरे दो डिफरेंट स्कीमास थे। अब मैंने जो क्राइटेरिया सेट किया था वो कमेंट्स और अपवोर्ड्स की बेस पे था और मेरा कमेंट्स का स्कीमा डिफरेंट था। तो इसके लिए मुझे मोंगोज का एग्रीगेट फंक्शन जो है उसको यूज़ करना पड़ा था टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ताकि मुझे पोस्ट के साथ साथ उसके कमेंट्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहे। अब कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो कैटेगरीज़ के लिए मैंने सिंपल एक एंड पॉइंट बनाया था और जो जितनी भी कैटेगरीज है वो मैंने खुद डिफाइन की थी। जो यूज़र जैसे ही कोई ना कोई कैटेगरी ओपन करेगा, यूआरएल से उस कैटेगरी का नाम फेच हो जाएगा और उस एपी एंड पॉइंट जो मैंने बनाया था उसको चला जाएगा और वो एपी एंड पॉइंट उस कैटेगरी की बेस पे जितनी भी कोड स्निपेट्स हैं वो मुझे शेयर कर देगा एंड देन मैंने उसको सिंपली फ्रंट एंड पे शो करवा दिया। सो दैट्स द होल लॉजिक ऑफ कैटेगरी पेज। हम बात करेंगे सर्च फंक्शनलिटी की कि मैंने सर्च का किस तरह से इंप्लीमेंट किया। सो फ्रंट एंड वाली साइड पे आई गिव टू ऑप्शंस टू द यूज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक बेस सेलेक्ट कर सकेगा वो किस बेस पे स्निपेट्स लेके आना चाह रहा है। सेकंड वो कुछ कीवर्ड एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो टाइटल की बेस पे, लैंग्वेज की बेस पे या किसी ऑथर का कोड स्निपेट लाना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से कर सकता है। अब मैंने इसके लिए एक सेपरेट एंड पॉइंट एपी एंड पॉइंट बनाया बैक एंड पे जो कि ये दोनों चीज़ें लेगा। आई क्रिएटेड अ रेजेक्स और यूज़र क्वेरी जो भी वो कीवर्ड एंटर करेगा, और रेजेक्स का ऑपरेटर जो कि मोंगोज में अवेलेबल है उसकी हेल्प से मैंने डेटाबेस से सारे स्निपेट्स को फैच आउट कर लिया और सिंपल फ्रंट एंड पे उसको शो करवा दिया। ओके, सो लास्ट जो फीचर है वो चैट सिस्टम है, इसकी हम बात करेंगे। सो मैंने टेक स्टैक में बताया था कि मैं एक रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो बेसिकली मैं चैट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर रहा था, बिकॉज चैट सिस्टम के लिए वी नीड अ रियल टाइम डेटाबेस ताकि चैट जो है वो दोनों तरफ से लाइव हो सके। अब मेरा प्रोजेक्ट तकरीबन रेडी था, बट आई रियलाइज़ कि इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी
कनेक्टिविटी मैंने ऐड नहीं की बिकॉज सारे जो है वो API एंडपॉइंट्स की सारी गेम थी। सो मैंने सोचा कि इसमें जो है वो चैट के सिस्टम ऐड करते हैं ताकि जो कोडर्स हैं वो आपस में जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चैट के थ्रू बात कर सकें। सो इसके लिए मैंने पहले वेब सॉकेट्स का ट्राई किया, बट वेब सॉकेट्स का मसला ये था कि वो वर्सल पे जो है वो सपोर्ट नहीं करती। सो नेक्स्ट में अगर मैं वेब सॉकेट्स लगा भी लूँ लेकिन वो वर्सल पे जो है वो वर्क नहीं करेंगी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि होस्टिंग करने के लिए। सो मैंने जो है वो डिसाइड किया कि वेब सॉकेट्स की बजाय मैं फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा बहुत उसमें एक्सपीरियंस था पहले। सो मैंने इसको यूज़ किया। फायरबेस का सिंपल सीन ये था कि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सारा सेटअप कर लिया फायरबेस का, दैट वाज इजी। इसके बाद मेन जो है वो 2 फंक्शंस थे फायरबेस के। फर्स्ट जो फंक्शन वो ये था कि रिसीव मैसेज का। सो जैसे ही चैट लोड होगी एक रिसीव मैसेज का फंक्शन होता है जो कि लिसन करता रहता है मैसेज का, और जैसे कोई मैसेज आता है वो फ्रंट एंड पे शो करवा देता है। और सेकंड जो फंक्शन था वो सेंड मैसेज का था जो कि एक बार रन होता है जब यूज़र कोई भी टाइप मैसेज करके सेंड के बटन पे क्लिक करेगा। सो जैसे सेंड के बटन पे क्लिक होता है वो जो भी मैसेज यूज़र ने सेंड लिखा होता है वो डेटाबेस में पुल हो जाता है। और क्योंकि रिसीव मैसेज जो है वो हर टाइम लिसन पे रहता है किसी भी मैसेज का, तो जैसे ही डेटाबेस में मैसेज सेंड होता है वो साथ ही उसको रिसीव जो मैसेज है वो लिसन करके डेटाबेस से पुल आउट करके वहाँ पे शो करवा देता है। सो ये ओवरऑल एक चैट सिस्टम था जो कि लाइक अभी के लिए बिल्कुल बेसिक था बिकॉज इसमें मैंने और कोई ऑडियो शेयरिंग या वीडियो शेयरिंग वगैरह का सीन ऐड नहीं किया, बट वी विल ऐड इट इन द फ्यूचर। सो ये थे कुछ फीचर्स जिनकी हमने इस वीडियो में बात की। इफ़ यू वांट टू ट्राई कोड स्निपेट्स आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन चेक दिस प्रोजेक्ट आउट एंड लेट मी नो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, एंड आई विल सी यू इन वीक 3।